गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने क्रोध संवेग के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है ईर्ष्या। ईर्ष्या जिसे जेलसी भी कहा जाता है। ईर्ष्या जो है ये क्रोध से ही उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के मूल में जो है खिन्नता, निराशा, असफलता के भाव जो हैं वो छिपे रहते हैं। यह व्यक्ति की बुद्धि को एक हिसाब से ख़त्म कर देती है, उसे नष्ट कर देती है। ईर्ष्या जन्मजात संवेग नहीं है, यह वातावरण और परिस्थितियों की देन है। हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास की परिस्थितियां हैं, परिवार है, वही ईर्ष्या को जन्म देता है। ईर्ष्या के जो मुख्य कारण हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला होता है पक्षपात की भावना के कारण। ईर्ष्या जो है वो पक्षपात की भावना के कारण अधिक जो है बालक के अंदर विकसित होती जाती है। अगर पेरेंट्स भी अपने 2 या 3 बच्चों में से किसी एक को ज़्यादा प्यार करते हैं, भले वो उसकी बुद्धि लब्धि के कारण हो, भले वो एक बच्चा जीनियस हो उसके कारण हो, या फिर टीचर्स भी क्लास के अंदर जो है वो बालकों में से एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है उसमें जो इंटेलिजेंसी के कारण 2 या 4 बालकों को अधिक स्नेह देते हैं, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखते हैं, तो भी बालक के अंदर ईर्ष्या की जो है वो जन्म लेने लग जाती है। और उसका मुख्य कारण है पक्षपात की भावना। मतलब अगर ग्रुप में या परिवार में एक बच्चे या कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ पक्षपात किया जाए तब बालक के अंदर ईर्ष्या जो है वो जन्म लेने लग जाती है। नेक्स्ट आता है तुलना करने पर। 2 बालकों में, क्लास में 2 फ्रेंड्स में आपस में तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर भी ईर्ष्या जन्म लेने लग जाती है। अगर 2 बच्चे हैं, उनमें कोई एक अच्छा है पढ़ाई में या फिर एक ज़्यादा सुंदर है दिखने में, तो दोनों में कंपैरिजन करने पर जब किसी बात को लेकर दोनों भाई बहनों में या 2 भाइयों में, क्लास के फ्रेंड्स में जब कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, तब भी बालक में ईर्ष्या जो है वो जन्म लेने लग जाती है। नेक्स्ट है नए शिशु के आगमन पर। परिवार में जब लगभग 3-4 वर्ष की आयु के बाद, क्योंकि एक 3-4 वर्ष की आयु में ईर्ष्या अपनी चरम सीमा पर होती है, क्योंकि इस समय परिवार में नए शिशु के आगमन का समय होता है। और जब नया शिशु आता है तो उस नवजात शिशु की देखभाल में परिवार अधिक समय बिताता है। तो जो बड़ा बच्चा होता है उसमें ईर्ष्या की भावना जागृत होने लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली वाले जो है नए शिशु को या उसके छोटे भाई बहन को अधिक प्यार करते हैं। नेक्स्ट है द्वेष की भावना। आपस में द्वेष रखने पर, आपस में कंपैरिजन करने पर, आपस में झगड़ा होने पर भी बालक जो है एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है लोकप्रियता के कारण। क्लास में अगर 2 बच्चे हैं, 2 फ्रेंड्स हैं आपस में, और एक अधिक फेमस है, वो अपनी कैपेबिलिटी की वजह से, या हो सकता है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो सकता है कि उसकी ब्यूटी अच्छी हो, तो उस वजह से अगर एक बालक लोकप्रिय अधिक है तो दूसरा उससे जेलसी करने लग जाता है। इसी तरह फैमिली में भी ऐसे होता है, दोनों बच्चों में अगर एक को पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलती है, फैमिली में, स्कूल में या फ्रेंड सर्किल में एक को अधिक पसंद किया जाता है, तो दूसरा बालक उससे जेलसी करने लग जाता है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा के कारण। कंपटीशन की भावना भी कभी कभी जेलसी में बदल जाती है। अगर बालकों में जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन की भावना जागृत ना किए जाए तो बालकों में वो कंपटीशन की भावना भी धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलने लग जाती है। अगर 2 फ्रेंड्स में या 2 बच्चों में कंपटीशन है और उनमें से एक जो है वो हमेशा आगे निकल जाता है, तो दूसरा जो है उससे ईर्ष्या करने भी लग जाता है। नेक्स्ट है निराशा के कारण।
अगर बालक को बारी बारी असफलता मिलती है, वो जो कार्य करना चाहता है वो उस कार्य में सफल नहीं हो पाता है या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, उसके एग्ज़ाम अच्छे नहीं होते हैं, तब भी बालक निराश हो जाता है और निराशा भी ईर्ष्या को जन्म देती है। नेक्स्ट है लिंग भेद के कारण। अगर परिवार में दो लड़का लड़की हैं, दो बच्चे हैं और उनमें डिफरेंस किया जाता है और थोड़ा बहुत भी उन्हें अगर फील होने लग जाता है कि लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लड़कियों को कम दी जा रही है, तो उस वजह से भी लड़कियों में ईर्ष्या की भावना पैदा होने लग जाती है। वैसे भी जो जेलसी की फीलिंग्स है, यह संवेग लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा बहुत अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है अधिकार छीन जाने पर। अगर बालक से उसको दिए गए अधिकार छीन लिए जाएं, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर कार्य है किसी एक बालक को दिया जाए, क्लास में भी अगर किसी एक बालक को क्लास का इंचार्ज बना दिया जाए और उसके बाद उससे वो अधिकार छीनकर किसी दूसरे को दे दिया जाए, तो उस बालक के अंदर ईर्ष्या की भावना पनपने लग जाती है। नेक्स्ट है मांग की पूर्ति ना होने पर। परिवार में अगर बच्चे कोई डिमांड करते हैं और किसी एक बच्चे की डिमांड को पूरा कर दिया जाता है और दूसरे की मांग की पूर्ति नहीं होती है, तो दूसरा बालक पहले से ईर्ष्या करने लग जाता है। उसे लगता है कि मेरे भाई की सभी बातें मानी जाती हैं या बहन की सभी बातें मानी जाती हैं और मेरी नहीं मानी जाती हैं, तो उस वजह से उसमें ईर्ष्या का संवेग पनपने लग जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि ईर्ष्या एक ऐसा संवेग है जो कि बालक की बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसकी वजह से बहुत सारे आजकल तो क्राइम भी होने लग जाते हैं, होने लगे हैं। बालक जो है ईर्ष्या अगर किसी और बालक से करता है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है। तो यह परिवार का और स्कूल के वातावरण का या स्कूल के उसके टीचर्स की एक जिम्मेवारी हो जाती है, उनकी एक ड्यूटी हो जाती है कि बालक में इस नकारात्मक संवेग को कंट्रोल किया जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ईर्ष्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। फर्स्ट है समान व्यवहार द्वारा। परिवार में दोनों बच्चों या दो या तीन जितने भी बच्चे हैं उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक बालक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, कोई बालक इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है, सभी को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह स्कूल में भी टीचर्स को भी जो है सभी बच्चों के साथ एक जैसा बिहेव करना चाहिए ताकि उनमें ईर्ष्या की भावना पैदा ना हो। नेक्स्ट है आलोचना ना करके। अपने बच्चों की आलोचना दूसरों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई फैमिली में आज बाहर से गेस्ट आते हैं या किसी फ्रेंड सर्किल में जाते हैं तो अपने बच्चों की कमियों को उनके सामने कभी नहीं बताना चाहिए। इसी तरह से क्लास में टीचर्स को भी अगर बच्चे में कुछ कमी है, कुछ वो गलती कर रहा है, तो उस गलती को सभी बच्चों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए बल्कि उससे अकेले में बात करनी चाहिए। इससे भी ईर्ष्या के समय को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सहानुभूति उत्पन्न करके। अगर कोई बालक निराश हो गया हो या उसको लगे कि उसके अधिकार छीन रहे हैं तो उन बच्चों को अलग से बिठाकर उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उनको प्यार से टैकल करके भी ईर्ष्या के संवेग को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है सुखद वातावरण बनाकर। परिवार का वातावरण सुखद बनाकर भी ईर्ष्या के संवेग को कम किया जा सकता है। परिवार में लड़ाई झगड़े मारपीट इन सब चीज़ों को, क्रोध को परिवार से दूर रखना चाहिए। हमेशा हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए जिससे कि उनमें ईर्ष्या की भावना पैदा ना हो। नेक्स्ट है बड़े बालकों को प्यार करके। अगर घर में नए शिशु का आगमन होता है तो उसको इम्पोर्टेंस देनी आवश्यक होती है, ज़रूरी है, क्योंकि उसका लालन पालन करना होता है पेरेंट्स को। लेकिन उसके साथ साथ बड़े बच्चों को भी समय देना चाहिए, उन्हें अपने पास बुलाकर बिठाना चाहिए। उन्हें यह फील नहीं होने देना चाहिए कि पेरेंट्स उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि उन्हें भी अपने छोटे भाई बहन की केयर के लिए जो है तैयार करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए।
नेक्स्ट आता है अच्छे गुणों का विकास करके। बालक के अंदर सकारात्मक गुणों को विकसित करके, उन्हें समय देकर, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताकर, उन्हें मोटिवेट करके बालक के अंदर से ईर्ष्या के जो है संवेग को निकाला जा सकता है या फिर उसे कम किया जा सकता है। बालक में जो अच्छे मानवीय गुण हैं उनको विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट है मांग की पूर्ति करके। परिवार में अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उनकी मांगों की पूर्ति सभी की बराबर करनी चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उन डिमांड्स को भी पूरा करना चाहिए जिससे बालक को कोई नुकसान ना हो और इकोनॉमिकली भी इसका फैमिली पर असर ना पड़े। तो बालक की कुछ ऐसी मांगों की पूर्ति करनी चाहिए जिससे कि उसे लगे कि मेरी जो डिमांड्स हैं वो मेरे पेरेंट्स पूरी करते हैं। नेक्स्ट है दिनचर्या को मनोरंजक बनाकर। उसका जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है उसे इंटरेस्टिंग बनाकर भी ईर्ष्या के संवेग को कम किया जा सकता है। बालक को इतना समय ही ना मिले कि वो किसी के बारे में नेगेटिव सोचे, हमेशा उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स डालकर, पॉजिटिव थिंकिंग डालकर, साथ साथ उसके जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो दैनिक उसका शेड्यूल है उसमें मनोरंजनात्मक कार्यों को भरकर उसके अंदर से ईर्ष्या के संवेग को कम किया जा सकता है। बालक की हॉबीज़ को जागृत करना चाहिए, उसके जो इंटरेस्ट हैं उसके रिलेटेड पेरेंट्स को उन्हें समय देना चाहिए जिससे कि बालक के अंदर से ईर्ष्या का संवेग कम हो जाए। नेक्स्ट है वस्तुओं को बराबर बांटकर। लड़का लड़की में पेरेंट्स को भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों को समान वस्तुएं उपलब्ध करवाकर, उन्हें एक जैसा प्यार देकर, उन्हें इकट्ठे बिठाकर शेयरिंग करना सिखाना चाहिए। और परिवार इकट्ठे बैठकर जब एक दूसरे को समय देता है तो बालकों के अंदर से ये नकारात्मक जो संवेग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट संवेग करेंगे। थैंक यू।